न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ को लेकर चर्चा में आए एल&टी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम के बयान की, जिन्होंने कर्मचारियों को सप्ताह में 90 घंटे काम करने की सलाह दी है। एक इंटरव्यू में जब सुब्रमण्यम से ये पूछा गया कि उनकी कंपनी भारत के बिजनेस वर्ल्ड का चेहरा है, फिर भी वो एल&टी में कर्मचारियों से शनिवार को भी क्यों काम करवा रहे हैं, इसके जवाब में चेयरमैन ने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वे रविवार के दिन अपने कर्मचारियों को ऑफिस नहीं बुला पा रहे। I regret I'm not able to make you work on Sundays. जिस हिंदुस्तान में काम के घंटे दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले ज्यादा हों और कर्मचारियों और कामगारों की पगार बाकी तमाम मुल्कों के मुकाबले कम हो, उस देश में किसी कंपनी के चेयरमैन का 90 घंटे काम करने की सलाह देना लोगों को चुभना ही था, तो चुभ गया। इस वीडियो में लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम अपने एम्प्लॉयज को 90 घंटे काम की सलाह दे रहे हैं, यहाँ तक कि उनसे रविवार को भी काम कराने की बातें कर रहे हैं। बात यहीं तक होती तो भी इतना हंगामा न होता, लेकिन चेयरमैन साहब ने इस पूरी बात को जिस तरह चटकारे लेकर कहा, उसके बाद तो बवाल ही मच गया। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? दरअसल काम के घंटों पर बहस का ये सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति भी हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दे चुके हैं, लेकिन लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन तो इससे भी 4 कदम आगे निकल गए। लोगों को एसएन सुब्रमण्यम की 90 घंटे काम की सलाह इतनी नागवार गुजरी कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया। यही नहीं, घर में पत्नी को घूरने वाली बात पर तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा तक ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। दीपिका ने एक पत्रकार की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के मुंह से इस तरह का बयान सुनना चौंकाने वाला है। मेंटल हेल्थ मायने रखता है। यही नहीं, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने भी एसएन सुब्रमण्यम की इस सोच पर नाराजगी जाहिर की और लिखा कि ये दुखद है और कभी कभी अविश्वसनीय कि ऐसे शिक्षित और बड़े संगठनों के ऊंचे पदों पर बैठे लोग मेंटल हेल्थ और मेंटल आराम को सीरियसली नहीं ले रहे और महिलाओं के लिए द्वेषपूर्ण बयान दे रहे हैं और खुद को इतने खुले तौर पर उजागर कर रहे हैं। ये निराशाजनक और डरावना है। काम के घंटों पर एसएन सुब्रमण्यम के बयान पर मचे हंगामे के बाद अब उनकी कंपनी की भी सफाई सामने आ गई है। एक तरह से कंपनी ने एसएन सुब्रमण्यम के बयान का बचाव किया और कंपनी की ओर से कहा गया कि एल&टी में राष्ट्र निर्माण हमारे जनादेश का मूल है। हमारा मानना है कि अगले 10 साल भारत के हैं, जिनसे देश के विकास को आगे बढ़ाने और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए साथ काम करने की जरूरत है। हमारे चेयरमैन की तरफ से दिया गया बयान इसी एम्बिशन को दर्शाता है। फिलहाल एल&टी के चेयरमैन के इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर काम के घंटों पर फिर से बहस चल पड़ी है। सवाल पूछा जा रहा है कि बार बार काम के घंटों पर बयान के मतलब आखिर क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान में दफ्तरों में जो वर्क कंडीशन है वो किसी से छिपी नहीं है। सवाल मेंटल हेल्थ का भी है। तमाम रिसर्च बताती हैं कि अगर हफ्ते में कोई व्यक्ति 50 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है तो तय है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी। यही नहीं, रिसर्च तो ये भी कहती है कि अगर काम के ये घंटे 55 घंटे से ज्यादा होते हैं तो फिर प्रोडक्टिविटी काफी कम हो जाती है। रिसर्च में ये भी सामने आ चुका है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन छुट्टी नहीं मिलने से भी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। इसी रिसर्च में ये बात भी कही गई है कि दिन में 5 घंटे काम करना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की 5 घंटे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। तमाम रिसर्च ये बताती हैं कि ज्यादा काम का मतलब ज्यादा थकान है। यही नहीं, जिन दफ्तरों में काम के घंटे तय नहीं हैं या तय घंटों से ज्यादा है, वहाँ एंजाइटी और डिप्रेशन की शिकायतें भी ज्यादा पाई गई हैं। बावजूद इसके बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे पद पर बैठे लोग चाहते हैं कि आम कर्मचारी अपनी पर्सनल जिंदगी को ताक पर रखकर ज्यादा से ज्यादा काम करें, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं है कि दफ्तरों में काम करने वाले मुलाजिमों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले और उनके यहाँ वर्क कल्चर में सुधार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और दफ्तर में काम के घंटों को लेकर आई नई सलाह पर आम लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने दिल्ली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अब वो कह रहे हैं कि 90 घंटे आप काम करो, सैटरडे संडे आओ,
सही है या गलत? देखिए आज की डेट पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल पीस। आपके सामने एग्जांपल है कोटा का। कोटा में बच्चा दिन रात पढ़ाई करता है वहाँ भी, उसके बाद भी आप हालत देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर एम्प्लॉयमेंट मिली भी जाती है तो फिर ऐसे लोग कहते हैं कि 90 घंटे काम करें। हम लोग मेंटल पीस कहाँ से लाएंगे, है ना? वो बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से यूथ के लिए, और ये बहुत गलत है। 90 घंटे कोई काम कर नहीं सकता, और करेगा भी तो फिर वो इसके अलावा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारी कंट्री आज शायद पीछे चल रही है। तो इन्होंने अपने विचार तो बदलनी चाहिए। 90 इसके हमें काम कर सकते हैं, एक्सप्लोर करना चाहिए, बट नहीं 90 घंटे तो मेरे हिसाब से दिस इज रॉन्ग। क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल गलत बात है ये सैलरी तो एक तो सैलरी के हिसाब से भी सोचते हैं 2.5 LPA साल देते हैं, और उसमें भी नहीं सोचते हैं हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। ये तो कहीं का वो नहीं है ना। सब ये सब अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेंगे, बहुत चीज़ें होती हैं, फैमिली भी होती है। हाँ वैसे ठीक है, उनका कोई गलत कमेंट नहीं है, ठीक बोल रहे हैं, कर सकते। एक दिन में 13 घंटे से ज्यादा लगता है। कर सकते हो अगर आपके अंदर ज़ील है, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की अगर आपके अंदर है इतना, तो आप कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोग 18-18, 22-22 घंटे काम करते हैं, हमने देखा है। हम खुद काम करके आए LNT में। तो फैमिली कैसे मैनेज होगी, रिलेशनशिप कैसे मैनेज होगा? देखो फैमिली तो आपके साथ है ही, ठीक है। आप काम पे भी उतना ध्यान दीजिए, फैमिली पे भी ध्यान दीजिए, बट फैमिली को ठीक है, अगर आप धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके, तो फैमिली भी आपके साथ ही रहती है। फैमिली तो दूर है नहीं। आप अगर काम कंप्लीट हो जाता है आपका, कोई भी अगर आपका टारगेट अगर वो आप अचीव कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप आगे अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। बोथ आर मैड है। अगर 90 आवर्स काम करना है इन 1 वीक, बाकी हम क्या करेंगे? इट मीन्स कि बोथ आर, उनको एफिशिएंसी का पता ही नहीं है। एफिशिएंसी होता क्या है? दे डो नॉट नो हाउ टू वर्क विद दी पीपल्स, हाउ टू टेक दी वर्क फ्रॉम योर स्टाफ। इससे कैसे काम लेना है? इससे कैसे काम लेना है? मनी इज नॉट मैटर। उनके पास पैसा बहुत है, पैसा बना लिया है, बट मनी इज नॉट मैटर। मनी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सक्सेस है। मनी इज नॉट पैरामीटर। आपको किससे कैसे काम लेना है आपको पता ही नहीं है। तो फर्स्ट यू लर्न हाउ टू टेक दी वर्क फ्रॉम दी एम्प्लॉइज। भाई वो ओनर है, वो कह सकते हैं, वो 100 घंटे भी कह सकते हैं। एम्प्लॉय के ऊपर होनी चाहिए ना। एम्प्लॉय को जितनी सैलरी दोगे उतने तो काम करेगा वो। अगर तुम ज़्यादा सैलरी दोगे तो एम्प्लॉय तो ज़्यादा भी काम करेगा। अगर आपको ऐसी कोई कंपनी ने जो 90 घंटे काम कराए और सैलरी ट्रिपल कर दे, आप करोगे? और क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और क्या, सैलरी मेन है। सैलरी ज़्यादा दोगे तो काम भी ज़्यादा मिलेगा। जितनी सैलरी उतना काम। वो तो ओनर है, वो तो कह सकते हैं, वो तो कहेंगे 2000 घंटे काम करो। उनका कहने से क्या